बोलो सनातन धर्म की जय। श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। जगदम्बे मैया की जय। सद्गुरु राम महाराज की जय। सद्गुरु सर्वानंद महाराज की जय। सद्गुरु शांति प्रकाश महाराज की जय। सद्गुरु हरिदास राम महाराज की जय। सर्व संतन की जय। प्रेम प्रकाश मंडल की जय। अमरापुर दरबार की। राग आशा भजन 73 कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। भोग विषय से चित हटा के हरि चरण में लाओ। यह वेदों का फरमान सुन ले, देखे दोनों कान। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई। अविद्या आलस छोड़े बोलो हरि नाम सुखदाई। लेके गुरु से निर्मल ज्ञान पाओ, पूर्ण पद निर्वाण। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। सब साधन का मूल यही है, प्रेम से हरि गुण गाना। और पदार्थ भूल जाए तो हरि को नाहीं भुलाना। करते संत यही वख्यान कहता, तेऊ जप भगवान। प्रेमी प्यारा हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। हो पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। राग आशा भजन 73 कर ले राम नाम गुणगान, जिससे तेरा हो कल्याण। प्रेमी प्यारा ओ पाओ प्रेमा भक्ति और आनंद अपारा। इस मधुर भजन में श्री गुरु महाराज जी उपदेश दे रहे हैं कि परमात्मा के नाम का गुणगान करो, जिससे तुम्हारा उद्धार हो। जप से मन की वृत्ति पवित्र होगी। हे प्रेमी, अगर तुम प्रेमा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हो और आनंद को प्राप्त करना चाहते हो तो नाम का जाप करो। मनुष्य जन्म का लाभ यही है, गोविंद के गुण गाओ। इस शरीर को प्राप्त करके अगर तुमने परमात्मा का गुणगान नहीं किया तो ये शरीर व्यर्थ है।
भोग विषय से चित्त हटा के, भोग विषयों से अपने मन को हटाओ और प्रभु के चरणों में लगाओ। यही वेद शास्त्र बार बार पुकार के कहते हैं। दोनों कानों से श्रवण करके इस बात पे ध्यान दो और अपने मन को ईश्वर के चरणों में लगाओ। सत्संग में जाकर साध संगत से मिलकर गाओ राम नाम गुण भाई। वहां पे सत्संग में बैठ के कीर्तन करो, प्रभु के नाम का गुणगान करो, अविद्या अज्ञान को छोड़ो, आलस्य और प्रमाद का त्याग करो। लेकर गुरु से निर्मल ज्ञान, गुरुदेव के पावन चरणों में बैठ के निर्मल ज्ञान की प्राप्ति करो और पूर्ण पद मोक्ष पदवी को पाओ। सब साधन का मूल यही है गोविंद के गुण गाना। जितने भी संसार में साधन है ईश्वर से मिलाने के, उनमें से प्रमुख साधन है प्रेम से परमात्मा का गुणगान करो। और पदार्थ भूल जाए हरि को नाहि भुलाना। ब्यों गालियों सब भली विसार, पर न विसारत गुर गोविंद के। और बातें भूल जाए लेकिन नाम कभी भी मत भूलें। करते संत यही वक्यान, यही संत महापुरुषों की पावन वाणी उपदेश देती है। तो कहता टेहूं जप भगवान, जपेर सिद्धि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुसुम्र युध्य च। यही गीता का ज्ञान है कि हमेशा सब कालों में सब समयों में सुमरण और नाम जप में अपने जीवन को सफल बनाओ। अमरापुर बाणी पढ़ तुम प्रेमी प्रेम सा, पाए सुमत संतोष है खिमिया जी खाणी। भरल जह में भावजी रसवा रूहानी। वचन हंडाए पाए पद पूरण निर्वाणी। अंग संग थे साणी हर हंद तो सा सतगुरु। महिमा बेअंत सतगुर टेऊ राम जी। महिमा आबे अंत ठायो जग कल्याण लय। प्रेम प्रकाशी पंथ अनभय बाणी सारचो। प्रेम प्रकाशी ग्रंथ पाए सघे न पार को। महिमा आहे अनंत भगतन लय भगवंत। आयो मानुष रूप में। सतगुर टेऊ राम के है उपकार अनंत। दिया मोलक जगत को श्री प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। डूबत जीव अपार है भव सिंधु है बेअंत। सेतु बनाया ताहे पर प्रेम प्रकाशी ग्रंथ। सदवारी जाऊं सदा वारी पर बलहार। जिस वारी पर बैठ के ग्रंथ रचा सुखकार। वारी मरथल जानिए वाणी अमृत धार। वारी पर वाणी बनी ग्रंथ हुआ साकार।
सागर मंथन से मिला अमृत घट सुखराश, और मंथन से प्रगटिया ग्रंथ प्रेम प्रकाश। अंध तमस का दीप लो जो करती है नाश, अंतरतम में दीप सम वाणी करे प्रकाश। पंथ आपका अमर है और अमर है धाम, ग्रंथ आपका अमर है धन गुरु टेऊ राम। अमरापुर वाणी दो ब्रह्मदर्शनी जान, कविता छंद दोहावली पांच रतन प्रधान। पांच रतन मिलकर बना ग्रंथ प्रेम प्रकाश। पठन मनन से होता है पंच कलेश विनाश। सतनाम साकी प्रेम प्रकाश ग्रंथ की अमृतमयी महिमामयी आनंदमयी करुणा वर्षिणी ब्रह्मामृत वर्षिणी अंतर्दृष्टि उन्मेषणी सर्वव्याधि विनाशिनी भवपाश विमोचनी कल्याणकारी ये वाणी है। प्रेम प्रकाश ग्रंथ में सिंधी अमरापुर वाणी, हिंदी अमरापुर वाणी भजन, ब्रह्म दर्शनी, कवितावली, छंदावली और दुआवली ये पांच रत्न है और इनका अनुवाद सरल अर्थ भाव अर्थ इस श्रृंखला में किया जा रहा है। तो प्रेमी गण उस वाणी का अर्थ समझकर वास्तविक सुख और आनंद की प्राप्ति करें। अनंत अद्भुत रहस्य से भरी हुई गुरु महाराज जी की वाणी है। कहीं पे सरल है तो कहीं पे उलट बासियां रहस्यमयी वचन इस वाणी में भरे हुए हैं। तो उनका भावार्थ इस श्रृंखला के द्वारा प्रस्तुत किया जा रहा है। पढ़ के समझ के मनन करके उनका लाभ प्राप्त करके अपने जीवन को हम सफल बनाएं।